एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। इतने टाइम बाद सब इकट्ठा हुआ है तो आज सारे दिन में हम लोग जितना घूम सकते हैं उतना घूमेंगे। आइए हम आप लोग को दिल्ली घुमाते हैं। दिल्ली का पहला प्लेस है कुतुब मीनार, जहाँ हम घूमने जाते हैं। कहते हैं ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार है जो कि ईंट से बनाया गया है, और ये एक आयरन का बना हुआ है जो कि कभी इसमें जंग लगता ही नहीं, इतने सालों से। इसके हर एक ईंट में कुछ कुछ लिखा हुआ है और बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बना हुआ है जो कि आकर्षण का केंद्र है। और अंदर में एक बड़ा सा पार्क। सो अब हम लोग कुतुब मीनार से निकलते हैं और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा सेकंड प्लेस है दिल्ली में लोटस टेम्पल, जहाँ पे मैं तो पहले कभी नहीं गई हूँ। लिटरली ये मेरा फर्स्ट टाइम है। आपको तो VIP ट्रीटमेंट मिला है, कैसा लग रहा है? सही है गाइस, मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। पता है यहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो कि फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि शूज़ वगैरह बाहर ही खोल के जाना होता है। और इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी आज के दिन पे, कितने ज़्यादा लोग आए हुए थे देखने के लिए। और अगला रूल ये होता है कि अंदर में इनको फोटोज़ वगैरह नहीं ले सकते, वीडियोज़ वगैरह बंद करना होता है, फ़ोन साइलेंट पे करना पड़ता है। तो मैंने बंद कर दिया हुआ था, अब मैं निकल चुकी हूँ बाहर। अंदर का सीन्स कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बिल्कुल शोर शराबा नहीं है। एक्चुअली ये एक मेडिटेशन प्लेस है। सो यहाँ पे भी देख चुके हैं, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ। ओ मेरे साथ भी बदला ले लिया इन्होंने। ओ ओके, खाते पीते हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मंजिल की तरफ। टन टन। नेक्स्ट वन इज लाल किला। तो हमारा थर्ड प्लेस है दिल्ली में जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, वो है लाल किला। बट हमारी बदकिस्मती है कि आज के दिन ये बंद था। गाइस सीरियसली हमारा जो हार्ट ब्रेक था ना वो ओवर द फ्लो हो रहा था, क्योंकि सबको इकट्ठे हुए थे। तो हमारा मिशन यही था कि आज दिल्ली में जहाँ तक हम घूम सकते हैं वो लिटरली पूरा चीज़ घूमेंगे। जो हम लोग इंडिया गेट पे देखे थे झांकी, वही सब है। ये जस्ट एग्जीबिशन। जब हमें पता चलता है कि लाल किला बंद है, फिर हमें इसका रीज़न पता चलता है कि यहाँ पे एक एग्जीबिशन हो रहा है, उसकी वजह से बंद है। तो ये सब वही चीज़ है जो हमने 26 जनवरी को मतलब आपको दिखाया होगा, पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। 26 जनवरी वाला ब्लॉग में वही सारी झांकी यहाँ पे रखी हुई थी। ये रियल फ्लावर के बने हुए हैं गाइस, रियल फ्लावर। मतलब हल्का हल्का सूख रहा था, बट इन फूलों का स्मेल बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पे से गुजरने में उनका स्मेल आ रहा था। सो वही सारे एग्जीबिशन थे जो हमने पहले ऑलरेडी देखा हुआ था, बट यहाँ से बहुत करीब से देखने का मौका मिल रहा था। वहाँ से भी हमने करीब से ही देखा था, बट और भी हमारे साथ फैमिली मेंबर्स आए थे, वो नहीं देखे थे, तो उनको भी देखने में अच्छा लग रहा था। पापा के साथ तो मस्ती करने का एक मौका भी हम लोग नहीं छोड़ रहे थे। खिड़की से निकल के काजी कर रहा है वो। किसको ताड़ रहे हैं वहाँ से? किसको ताड़ रहे हैं बताइए? पंजाब के वो है देवता का। पापा बिहार का। बिहार के हैं ये बुद्धा वाला। कहते कि मोहित समुद्र मंथन है ना। देखो ना इधर राक्षस रूप के लिए सारे स्टेट का झांकी हमें दिखाया गया जो 26 जनवरी को दिखाया गया था। और बहुत सारी नई चीज़ें भी इंक्लूड की गई है, जैसे कि ये बढ़ता भारत का जो भी मेट्रो का चीज़ें है, कुश्ती वाली चीज़ें, और वहाँ पे सिंगिंग कर रहे थे आर्मी वाले, पुलिस वाले, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बेसिकली ये भारत को रिप्रेजेंट किया गया है। हाथी छूटता। ब्यूटी ऑफ राजघाट। अब हम लाल किला से निकलकर आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट अब फोर्थ प्लेस है राजघाट। यहाँ पे तो फ्लावर के कलेक्शन है, इतने वैरायटीज में फ्लावर है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। एक्चुअली यहाँ पे महात्मा गांधी का स्मारक बनाया गया है। यहाँ पे डेली न्यू फ्लावर से सजाया जाता है, डेली फ्लावर का ही सजावट होता है। अखंड ज्योत भी जलते रहता है, टीवी में भी दिखाया जाता है जब यहाँ पे मोदी जाते हैं। सो गाइस, शाम के 3 बज चुके। 3 दोपहर ही होता है वैसे तो। दोपहर हमने कहाँ कहाँ घूमे अभी? कुतुब मीनार, देन लोटस टेम्पल, देन लाल किला, बट वो तो बंद था। सो एग्जीबिशन देख कर आ गए और अभी राजघाट देखते हैं अब कहाँ। अब कहीं जाने से पहले कुछ खा लेते हैं, पहले पेट पूजा उसके बाद कोई काम दूजा। अब हमारा नेक्स्ट 5th प्लेस है इंडिया गेट। अभी तो ठीक है, पर इसका शाम का व्यूज फैमिली के साथ आकर यहाँ पे डिनर करने का मजा ही कुछ और होगा। मैंने रैंडमली क्या नोटिस किया कि ऊपर में ना मतलब जो शहीद हुए हैं उनका नाम लिखा। अब हमारा लास्ट प्लेस है जहाँ हमें जाना है, वो है सरोजनी नगर। ऑब्वियसली इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट हमारे मन में यही था कि हमें सारी जगह से घूम के लास्ट में हमें सरोजनी नगर ही जाना है। गाइस, मैंने आज शेड ट्राई करी थी, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा मेरे पे। मैं बता दूं कि सरोजनी से आ चुके हैं। सरोजनी को ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने उसको शूट नहीं किया। और मैं थोड़ी बिजी भी हो गई थी क्योंकि फैमिली और भी बहुत लोग पहली बार गए थे। मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने में और काफ़ी ज़्यादा
शॉपिंग करने में व्यस्त हो गई थी। सो अब मैं आ गई हूँ। और ये भी था कि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए थे सरोजनी के, तो मैंने समझा कि इसको इग्नोर करते हैं। सो हाउ वाज इट। हाँ, अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए सरोजनी नगर से, देन यू कैन कमेंट मी डाउन इन द सेशन। तो मैं ट्राई करूँगी कि जाकर अच्छे से ब्लॉगिंग करके बताऊँ आपको सरोजनी के बारे में। The next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है आर्मी की तरफ से पार्टी आर्मी के फैमिलीज के लिए, सो लेट्स गो। बोले थे कि मुझे तो छोड़ ही दिया, इतना अच्छा खाना पानी है, तैयार हुई है। ओहो, इतना मुश्किल से सुबह में। कोई बात नहीं बुआ जी, आपको कैसे छोड़ सकते हैं, आपको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते। भैया सामने सो वी आर हियर टू एंजॉय दिस पार्टी, लेट्स गो एंड सेलिब्रेट विद देम। पार्टी में सबसे पहला क्या होता है? ऑब्वियसली खाना। सो स्टार्टअप के लिए था पॉपकॉर्न, समोसे, ये सब लेते हुए हम चलते हैं फंक्शन की तरफ, जहाँ पे फंक्शन स्टार्ट होना है। Unity, team spirit. It is also an occasion to know each and thank every member of AFCU family for their support and cooperation. और इस सुहावने मौसम को देखते हुए कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आप सबकी इजाजत हो तो मैं फरमाऊं। हवा भी धीमे धीमे कोई नगमा सुना रही है, हवा भी धीमे धीमे कोई नगमा सुना रही है, फूलों की खुशबू भी कोई पैगाम ला रही है। ऐ मौसम, तेरा हर अंदाज निराला सा लगता है तू भी हमें किसी की याद दिला रही है। फंक्शन इंजॉय करने के बाद सबसे पहले करते हैं पेट पूजा, जो कि था लंच टाइम, मंचूरियन एटसेट्रा। आप भी सोच रहे हो कि लंच में ये सब कौन खाता है, बट पार्टी में चलता है गाइस। और मुझे क्या दिखा, लिटरली कैंडी। मैं दौड़ कर गई खाने के लिए, क्योंकि वो खुद बनाकर उस टाइम दे रहे थे और मैं तो इतनी खुश हो गई लेकर ये कैंडी लेकर। बच्चों से ज्यादा खुश तो मैं हुई हूँ। नाउ फाइनली सच्ची वाला लंच का टाइम हुआ है गाइस। देख रहे हो खाने में कितना ज्यादा टेस्टी टेस्टी खाना है, बट अब मेरा फोटोशूट टाइम आता है और ये तो मैं छोड़ नहीं सकती ऑब्वियसली नहीं। गाइस पता है क्या, जब हम मतलब कहीं हमें घर पे रहना होता है, जब हेयर स्टाइल अच्छा से बन जाता है, खुद ही बन जाता है, कुछ करना भी नहीं पड़ता है। लेकिन हमें जब बाहर जाना हो तो मजाल जो है कि इतना सुंदर सा बन जाए, मतलब हेयर का कुछ हो अच्छा सा, और अभी बिना झाड़े ही सुंदर सा बन जाता है। और जब चाहिए होता है, जब हम पार्टी में जा रहे होते तब नहीं हो सकता ये। मैं उधर नहीं दिखा रही हूँ कि मेरे आँख ख़राब हो चुके हैं, पता नहीं क्या हो गया। सो मैं पार्टी से आ गई हूँ, बैठ गई हूँ आराम से, सोकर उठ गई हूँ, तब कितना अच्छा से हो गया बाल। यही होता है जब हमें कहीं जाना होता है ना, तो अच्छा से नहीं होता बाल, या फिर कुछ भी गड़बड़ हो गई होगा, बट क्या कर सकते हैं, झेलना पड़ता है इसे भी, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। दिस इज़ ऑल अबाउट को है संडे, एंड होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमें तो बहुत मजा आएगा। हम खाने में इतना बिजी हो गए थे कि ब्लॉग शूट करने का हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सो मैं भूल भी गई थी, लिटरली मैं भूल गई थी, पता है। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जस्ट इग्नोर दिस गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। Crazy people, you know, just ignore them. Okay, bye bye.